मुकेश जी, गजोदर भैया उन्हें कहते थे सब, और कहते हैं कि जब वो सीरियस बात भी करते थे तो लोग उनकी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से ही हंस पड़ते थे। एक ऐसे कॉमेडियन जिन्होंने अपनी बातों के साथ साथ, स्क्रिप्ट के साथ साथ अपने बॉडी लैंग्वेज से लोगों को हंसाया। जैसे कि मैंने कहा ना कि ये चंद लोग होते हैं जो जब जोक तो सब सुनाते हैं जी। ये मिमिक्री आइटम तो सब करते हैं। एक सुरेश भोसले मुझे पसंद है, वो भी आप उसके बगैर हंस के नहीं रह सकते। एक ये शख्स है जो शुरू से कुछ भी बोलता था, मैं स्टेज पे इनको देखता था, हंसे बगैर नहीं रहता था। तो इनकी एक बॉडी लैंग्वेज थी, और सबसे बड़ी जो इनकी खासियत थी, जो मैं कई बार कह चुका हूँ, कि ये अपने जोक पर खुद हंसते थे। तो जब ये खुद हंसते थे, वो दैट बॉडी लैंग्वेज यूज्ड टू बी सो मच कंटेजियस कि आपको हंसने पर मजबूर कर देता था। यू आर राइट, मेरे शक्तिमान में रोल किया है इसने, बहुत अहम रोल किया है, एडिटर का रोल किया है। वहां भी कुछ इसी तरह से गजोदर था, तो वहां भी कुछ ऐसा ही कुछ था, समथिंग कर। और मैंने उनको कास्ट किया, बहुत खुश हुए, बोला मैं आपके शक्तिमान में काम करूंगा। उस जमाने में तो इतने बड़े नहीं हुए थे, बट ही डिड अ वेरी फैंटास्टिक रोल, यू नो। मैं उनके पूरे परिवार वालों को मैं कहूंगा कि इनकी आत्मा को शांति दे, कि बहुत ही उन्होंने भी फाइट की, परिवार वालों ने भी फाइट की, उनके भाइयों ने फाइट की। मुझे बार बार न्यूज मिलती रहती थी कि शायद ठीक हो रहा है, कभी बोलते हैं ये ठीक है, वो ठीक नहीं है, डिफरेंट है। बट मुझे कहीं ना कहीं डाउट तो था कि इतने दिन तक आप नहीं रह सकते वेंटिलेटर पर, और इस तरह की बात जी। सो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं यही कह सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता। मुकेश जी, अगर हम राजू श्रीवास्तव के जीवन पर एक नजर डालते हैं तो उनका जो संघर्ष का समय था वो इतना लंबा रहा कि बड़े बड़े जो लोग आते हैं, कलाकार बनने, स्टार बनने आते हैं, वो उनका हौसला टूट जाता है। और बतौर कॉमेडियन अपने आप को स्टैब्लिश करना उस दौर में जहां पर बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, मिमिक्री को लेकर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, और फिर यहां तक का सफर तय करना कि आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। देखिए, मैंने अपना जब इंटरव्यू लिया था, मतलब मैं अपने चैनल पे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू देता हूँ मुकेश खन्ना शो में, इसमें उन्होंने पूरी जिंदगी की कहानी मैंने उनसे निकाली थी कि कहाँ वो छोटे से गांव कस्बे से, जहाँ पर शायद फिल्में भी बोलते, थिएटर नहीं होता था, हम लोग चुप चुप के जाके खुद के पैसे चुरा के, मेरे भाई के पैसे चुरा के जाता था। और वहां पर जब ये थे, पता नहीं इन्होंने जो बातें सुनाई ना, मैं हैरान रह गया। वहां को अमिताभ बच्चन का बहुत, उस जमाने में सबसे पहले वो अमिताभ बच्चन के अगर किसी ने डुप्लीकेशन किया है तो इन्होंने किया। और वो उस जमाने में वो टोटली वो कहते मैं पूरी अमिताभ बच्चन की तरह से स्टाइल से करता था, और मैं उसको देखता रहता था। और जिस तरह से धीरे धीरे उन्होंने कहा कि चलो अभी मैं शिफ्ट होता हूँ तो और कैरेक्टर, और धीरे धीरे इन्होंने अपनी जगह बनाई। इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी मेरे को कि जब ये लाफ्टर चैलेंज जब आया, उस लाफ्टर चैलेंज में आपको याद होगा कि पूरे पहली बार जब आया था तो लोगों के ऑडिशंस हुए थे और उनको सिलेक्ट किया गया था। तो उसमें किसी ने इनको फोर्स किया, सर आप भी अप्लाई करो। बोले यार मैं क्या अप्लाई करूं, उस टाइम थोड़े से स्टार बन चुके थे थोड़े से। तो अल्टीमेटली बोलते जब मैं वहां गया ऑडिशन में, तो मैं ऑडिशन देने बैठा तो मैं करूं क्या, मैं चारों तरफ मेरे ही फैन थे, वो जितने ऑडिशन करने आए थे वो लोग भी इनके फैन थे, मतलब मैं इतना एम्बैरेस्ड फील करता था। और अल्टीमेटली नेचुरली ही वाज सिलेक्टेड, बट नेचुरल पन था उनके अंदर, जैसे आप कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज थी। ये बॉडी लैंग्वेज, वो बैठ के थोड़ा सा गर्दन हिलाने या इवन कमर हिलाने में और हंसने शुरू करते थे ना, चाहे वो लालू यादव की आवाज हो, चाहे अमिताभ बच्चन की आवाज हो, चाहे वो किसी की भी। और अल्टीमेटली वो उन्होंने कॉमेडियन के फॉलो, जैसे और लोग होते हैं ना मिमिक्री करते हैं, ये मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं थे, ये जोक सुनाते थे जी। इनकी जो खासियत थी वो बहुत घटनाएं बना लेते थे। कभी जैसे गजोदर कैरेक्टर बना दिया इन्होंने, लालू यादव को बोलते हैं, लालू यादव को मैंने एक बार सुनाया था, लालू यादव की हंस के वो सिर के सामने जी। राइट, ही इज वन ऑफ। मुकेश जी, ना केवल लालू यादव जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, कई मंचों पर हमने देखा है, खुद अमिताभ बच्चन भी कई बार राजू श्रीवास्तव के काम की, जिस तरह से वो उनकी मिमिक्री करते थे, उसकी सराहना कर चुके हैं, और लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। क्योंकि जब आप किसी की मिमिक्री करते हैं तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, लेकिन उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि जो भी रूप उन्होंने अपनाया लोगों ने हाथों हाथ लिया। बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि ये और क्या इंसान बहुत अच्छे थे। किसी को अपना एक घमंड होता है, इनको घमंड नहीं था, बातें करने में हंसने की हंस के बातें करते थे। तो इसीलिए लोगों ने उनको प्यार दिया। अमिताभ बच्चन हो गए या ये हो गए, बिकॉज एक इन्होंने बहुत ही फेमस जोक सुनाया था, वो भी पूरे इवन रंग भवन था मेरे ख्याल से मेट्रो के सामने, वहां पर हमारे पूरी महाभारत की कास्ट बैठी हुई थी।
और उसके बीच में ये उस वक्त नए नए थे, बहुत बड़े भी नहीं हुए थे, और उन्होंने एक जोक सुना दिया था जिसको सुनकर पूरा चोपड़ा साहब से लेकर रवि जी और सब हंस पड़े थे। बोला मुकेश खन्ना जी जो थे ना वो पहाड़ों के शिया पर लेटे रहते थे तो मरते नहीं थे, तो हर हफ्ते लोग बेट लगाते इस हफ्ते तो मरी जाएंगे, इस हफ्ते तो मरी जाएंगे, पर नहीं मरते थे। बोलते पत्रकारों की टीम वहां पहुंच गई फिल्म सिटी में जहां पर शूटिंग करते थे। बोला मुकेश जी आप कब परलोक, आप कब मरेंगे? बहुत मशहूर भी हुआ था ये जोक उनका, जो आप बता रहे हैं। तो उन्होंने एक जवाब दिया ना, तो मैं हंस के पागल बोलता है वो क्या है मेरे सिराने आओ पुत्र, और फिर कहा कि क्या है कि अभी चोपड़ा साहब ने अभी तक पेमेंट नहीं दी है पूरी मुझे। जी। तो बहुत इमेजिनेटिव अपने आइटम बनाते थे वो। आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे मुकेश जी, आप देखिए ना, यही तो बात है कि ऐसी शख्सियत, ऐसा इंसान जिनके बारे में उनके जाने पर बात करते करते भी हंसी आ जाए, उनकी बातों को याद करके, उनके व्यक्तित्व को याद करके, ऐसे थे राजू श्रीवास्तव। आप हंसे बगैर नहीं रह सकते। ये कहानी मैंने उसके फेस पे कही थी, मैंने कहा यार तेरे सामने आता ना तेरी शक्ल देख के मेरे को हंसी आ जाती जी। ये बात तो बहुत सही है। और शक्तिमान की मुझे यादगार शूटिंग के 15-20 एपिसोड किए थे उन्होंने मेरे साथ जी। और कई ऐसी खास बातें भी बीच में आई, हालांकि राजनीति में भी वो आए और उनकी अपनी लोकप्रियता भी रही है मुकेश जी, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जब हम कॉमेडियन लोग और जो फ्रेटर्निटी है पूरी इसकी बात करते हैं, उसमें कई बात विवाद होते थे, तो राजू श्रीवास्तव का कद इतना बड़ा था कि इतने वो सीनियर थे, वो जो बोल दिया करते थे सब उनकी बातों को मानते थे। कई बार ऐसा पब्लिक फोरम पर हुआ है। कई बार उनको मैं कहता ना उनकी सीनियोरिटी बहुत एक मतलब मैं उनको कहा करता था कि एक जमाने में जॉनी विस्की हुआ करते थे, दिलीप दत्त हुआ करते थे। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ 50 साल पहले की, जब मैं हंसता था। उसके बाद में अगर कोई नया कैरेक्टर अगर आया है तो राजू श्रीवास्तव, एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी अदर पीपल, बट he would be remembered by everybody, every fraternity also.